अभी आप दुबई घूम के आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं महत्वपूर्ण संस्मरण का उद्धरण करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करूंगा। जब आप पिछली योजना में विधायक थे उस समय शायद आपकी स्मृति में है या नहीं, जो नगर पालिका से रामलीला समिति को दशहरे को अनुदान मिलता है वो आपके कारण मिलता है। मैं विशाल जी और देवानंद जी गए नगर पालिका, उस समय ईओ साहब होते थे, विकास के नाम के युवा ईओ होते थे, तो हमने उनको कहा कि जगह जगह जो है वो अनुदान मिलता है, तो बड़ी आनाकानी सी हुई। उसके बाद में आदरणीय विधायक जी को हमने फोन किया, उन्होंने ईओ साहब से बात की और फिर ईओ साहब ने उस टाइम स्टोर इंचार्ज सज्जन जी होते थे, उनको कहा कि सारा एस्टिमेट तैयार करो। तो इस नाते भी आज मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नए सवेरे और नए संकल्पों के प्राणपुंज लोकप्रिय विधायक, हम सबके नेता स्वागत के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। आज के इस कार्यक्रम में विराजमान आदरणीय विकल्प, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मामीलाल जी और संयोजक के साथ साथ हैं नेता पक्ष और प्रतिपक्ष मामीलाल जी, किसान साहब, अमित जी, विकास जी, सम्मानित मंच पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पार्षद, रामलीला समिति के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, रामलीला से जुड़े हुए सभी सम्मानित हमारे कलाकारों, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों और सभी हमारे सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम के संयोजक भाई मामीलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि गोयल हाइट्स में एक बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। यहाँ एक तरह से इकट्ठा किया, आपके प्रोग्राम के माध्यम से आपके बीच में आने का मौका मिला, सबके दर्शन करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। रामलीला विकास समिति के द्वारा या रामलीला समिति के द्वारा आज हमारे रामलीला के सभी कलाकार बंधुओं का अभिनंदन करने का, सम्मानित करने का एक तरह से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान राम के नाम पर हर वर्ष बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से रामलीला का हर वर्ष मंथन करते हो, एक संदेश पूरे क्षेत्र में भगवान राम के नाम का प्रेषित करते हो, तो निश्चित रूप से अभिनय के द्वारा रामलीला का मंथन करना, निश्चित रूप से ये काम वर्षों से जो कर रहे हो, मैं सभी कलाकार बंधुओं का इस सफल एक तरह से रामलीला संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको सम्मानित करके एक तरह से मैं केवल मामीलाल जी बल्कि हम सारे के सारे एक समान समारोह में वो भी भगवान राम के नाम पर मंथन करने वाले कलाकारों को सम्मानित करने का
जो सौभाग्य हमें मिला, हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये बात थारू समान करानो दवा जो डालनी भी आ हम लागी है खातरा जी को चुनाव जीता है। देखिए के मंगला जी जैसा कह रहे हैं कि सबकी भावना ही जब आदमी निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम में रॉयल हाइट्स के इस संस्थान पर इस विधानसभा के चुनाव के बाद, इस सफलता के बाद आपने मुझे आमंत्रित किया, मान सम्मान अभिनंदन किया, इसके लिए भी मैं मांगला जी के नेतृत्व में पूरी टीम को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और नववर्ष की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, और इसके साथ साथ क्योंकि एक तरह से हालांकि कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी वक्त के हिसाब से आपने जिस चीज की चर्चा की, एक आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव लड़वाने में और इस मुकाम तक पहुंचाने में शहर के मेरे सभी साथियों ने, देहात के इलाके के सब साथियों ने जो मेरा सहयोग किया, उसके लिए भी मैं तय दिल से आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से 22 तारीख के कार्यक्रम का भी आपने एक तरह से निवेदन किया, 20 तारीख के कार्यक्रम का शोभा यात्रा का, तो ये एक हमारे लिए बहुत गौरव का विषय भी है। एक तरह से एक सदा का एक दिवस भी हमारे लिए 22 को रहेगा। तो निश्चित रूप से जो भव्य कार्यक्रम है उसमें भी आपका आयोजक की मेरे ख्याल में रामलीला समिति की तरफ में सारे शहर की तरफ कर रहे हैं। वो भी रामलीला समिति और पूरे शहर की तरफ से 2122 के कार्यक्रम का आयोजन होना है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। रामलीला विकास समिति या रामलीला समिति जिसका नाम है, रामलीला समिति लंबे समय से 58 साल करीब 58 साल का आपने बताया, 58 साल का लंबा इतिहास होता है। और बहुत ही इस लंबे समय में रामलीला समिति ने इस एक तरह से सामाजिक कार्य के रूप में बहुत अच्छा काम लंबे समय से इस बांद्रा शहर में इलाके में किया है। रामलीला समिति के हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो भामाशाह और दाता जो भी हमारे बीच विराजमान है, आप सबका, सभी पदाधिकारीगण का इस शुभ और पावन काम में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सबको रामलीला समिति के पदाधिकारीगण को, आप सब नागरिकों को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही भव्य आयोजन करते हो। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नववर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। इस भव्य आयोजन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस शख्स को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने अपना पूरा समर्पण श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष के दायित्व को निभाते हुए निर्णय किया। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहा, चुनाव की भागदौड़ भी रही, लेकिन आप निर्धारित समय पर कलाकारों के बीच पहुंचे। आपने प्रत्येक कलाकार को पूछा कि कहाँ दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है, ड्रेस में कोई दिक्कत है नहीं लानी है, मुकुट ठीक है कि नहीं है, सारी चीजों की व्यवस्था आपने देखी और एक वटवृक्ष की भांति आपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हम सबको इतना सुंदर मंचन के लिए अग्रसर किया। जोरदार तालियों के साथ अध्यक्ष आज रामलीला समिति भादरा ने कलम नारायण का स्वागत समारोह के अंदर हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक
संजीव जी बेनीवाल साहब और महाराजा इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के चेयरमैन सुशील जी गुप्ता जी और हमारे सभी और पूरे शहर वासियों ने मिलकर जो मेरा सहयोग किया उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जो प्रोग्राम अब की बार जो रामलीला समिति का ये स्वागत समारोह है वो हम रामलीला दशहरा होने के बाद 5-7 दिन के अंदर कर देते हैं। अब की बार ये चुनाव होने की वजह से इसके लिए मैं भी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक समय देकर के हमारे कलाकारों की इच्छा पूरी की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज्यादा क्या कहता हुआ मैं सभी शहरवासियों का सभी अपने रामलीला समिति के सदस्यों का और कलाकारों का और नगर पालिका का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो सभी मिलकर के रामलीला के अंदर सहयोग करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और 21 तारीख को जो शोभा यात्रा है उसके अंदर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने अपने फेसबुक ग्रुप पे लगा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार